एमपी अजब है, एमपी गजब है। इंजीनियरिंग का एक और नमूना आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार 90 डिग्री ब्रिज के बाद भोपाल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगातार इंजीनियरिंग पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले हमने 90 डिग्री ब्रिज तो देखा ही, उसके बाद 100 मीटर गड्ढा भोपाल बाईपास पर हो गया, और अब सड़कों को जो है वो खोदा जा रहा है। क्यों खोदा जा रहा है? क्योंकि जो हाइट है ये मेट्रो स्टेशन की आरबीआई वाली जो लाइन है, आप देखिए ये सुभाष नगर डिपो से लेकर के एमपी नगर चौराहे तक, इसके अलावा एम्स तक ये जाने वाली रूट है मेट्रो की, और यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। लेकिन एक और कार्य प्रगति पर है, वो है सड़कों की खुदाई करना। क्योंकि अगर कोई वाहन यहाँ से गुज़रता है तो हाइट जो इसकी ऊपर की बनाई गई है, सीधे तौर पर अगर कोई बड़ा डंपर यहाँ से निकलता है तो वो टक सकता है। इसके लिए अब फैसला ये लिया गया है कि सड़कों को जो है खोदा जाए, सड़कों की हाइट जो है वो नीचे किया जाए, ताकि जो बड़े वाहन है वो आसानी के साथ यहाँ से गुजर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जब इंजीनियर्स मैपिंग करते हैं, रोड देखते हैं, या फिर जब स्टेशन बनाया गया था, तो क्या उस वक्त इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि कितनी हाइट जो है इसकी देनी है? क्योंकि बार बार एक ही चीज़ में पैसे को बर्बाद करना, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का ये मुद्दा है, आखिर कब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी? इससे पहले भी संगम टॉकीज के पास ऐसी घटना जो है वो देखी जा चुकी है, जहाँ पर सड़कों को खोद करके जो है हाइट उसका नीचे किया गया। यानी आप ऊपर की हाइट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए, ज़मीन के हाइट को घटा दीजिए। इसके लिए सड़कों को जो है खोदा जा रहा है। लेकिन जो नमूने हैं वो लगातार नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। अब देखने वाली बात यही होगी, आखिर कब तक इस तरीके की इंजीनियरिंग का नमूना जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अब तक कई सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। लेकिन बार बार एक ही चीज़ करना, ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी कई सारे सवाल उठाता है। क्योंकि जो सड़कें बन चुकी थी, जो स्टेशन बनाना था, उसकी हाइट पहले देखी जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद ये हाल जो है अभी राजधानी में है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको संगम टॉकीज के पास की दिखाते हैं। ये कुछ जो सड़क आप नीचे देख रहे होंगे और जो हाइट ऊपर बनाई गई है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो भी काफ़ी कम था, जिसके बाद से सड़क को भी जो है नीचे खोदा गया, और उसके बाद से नीचे इसका लेयर जो है वो घटाया गया, ताकि जो बड़े वाहन हैं वो यहाँ से गुजर सके। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, या फिर कर्मचारी हैं, या फिर जो इंजीनियर्स हैं, उनको ये चीज़ें पहले हम जानते हैं कि एक रोड मैप तैयार किया जाता है, एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, और प्रोजेक्ट के तहत उस पर काम किया जाता है, किस तरीके से जो है काम करना है, किस तरीके से डिज़ाइन जो है वो करनी है, और उसके बाद फाइनलाइज चीज़ें जो है की जाती है। लेकिन इसके बावजूद अब तक जो चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं, उससे ये कहीं नहीं लगता है कि इसको लेकर जो चीज़ें बनाई गई थी, ख़ास करके जब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाना था, तो यहाँ पर सबसे पहले रेकी की गई होगी किस तरीके से यहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, सड़क की हाइट क्या रहेगी, और जो मेट्रो स्टेशन ऊपर बनाया जाएगा उसकी हाइट क्या रहेगी। लेकिन क्या ये चीज़ें पहले नहीं मैपिंग की गई थी? अगर की गई थी तो ऐसी गलती आखिर क्यों हुई? एक्शन का गवर्नमेंट को देखना चाहिए भाई, कौन इंजीनियर थे उनको पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा क्यों भाई, पहले आपने सब चीज़ देखना चाहिए ना। हर चीज़ के पहले सर्वे होता है, पहले ब्लूप्रिंट बनता है हर चीज़ का, कि इसे ये होना है, आगे भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। सारी चीज़ करने के बाद फिर सब होना चाहिए। अब सारी चीज़ें बीजे सब बने हुए हैं, अब वापस खुदाई होगी तो परेशानी सबको होगी ना, पब्लिक को परेशानी होगी, पैसा भी खर्च होगा उसमें। जो हमारे इंजीनियर हैं पहले हर चीज़ की प्लानिंग करें, और उसके बाद ही हर चीज़ की डिज़ाइनिंग करें, और उसके बाद ही इन कामों को करें। क्योंकि क्या होता है कि आप रोड नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, हर चीज़ को आप, तो लोगों को इससे क्या है बहुत ही असुविधा हो रही है। तो इन चीज़ों को पहले से आपको डिज़ाइन करना चाहिए, और उसके बाद ही ये चीज़ों को करना चाहिए। किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होने से पहले उसकी प्लानिंग होती है।
उसका फोरकास्टिंग किया जाता है कि क्या उस पर अगर बड़ी वाहन चलेगी या छोटी वाहन चलेगी, आगे चल के क्या वाहनों की संख्या होगी, इस पर निर्धारण होना चाहिए कि क्या सड़क की हाइट होनी चाहिए या ब्रिज बनना चाहिए, जो भी होना चाहिए प्लानिंग होनी चाहिए। पहले सभी पे कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिकॉज ये पूरी पब्लिक के पैसे हैं और पब्लिक के पैसे अगर बर्बाद हो रहे हैं, एक ही चीज़ को बनाने के लिए 10 बार पैसे यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। बार बार प्लान बदलता है क्या? ये भी इंजीनियर करेगा जो करेगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही होती है, अब बनाने के बाद क्या फिर बिगड़ेगा क्या? ये तो पब्लिक ही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। 2-2 नंबर के काम हो रहा है रोडों के ऊपर, कोई कागज़ के साथ चल रही है, कोई बिना कागज़ के साथ चल रही है, कोई यहाँ घुसता है, कोई वहाँ घुसता है, समझ में नहीं आ रही है क्या होने वाला है इधर। हर चौराहे के ऊपर यही हाल है, एक यहाँ से घुसता है, उधर से घुसता है। प्लान पहले होगा जब तो गड्ढे खोदेंगे, रोड बनने के बाद गड्ढे खोद देते हैं, वापस वैसे हो जाते हैं रोड। तो ये प्लान पहले से होना चाहिए कि अपन को लाइन डालना है, ये डालना है, पहले लाइन वाइन डाल के खुदाई करके उसके बाद रोड बनाया जाए। ये प्लान ही नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक है भोपाल में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत अनप्लान्ड हो रहा है। मेट्रो आना चाहिए लेकिन साथ में आपको प्लान करना चाहिए आगे के लिए। अपना रोड वही हैं जो पहले थी, उसी पे आप खड़ा कर रहे हैं नया इंफ्रास्ट्रक्चर। आप उसे पहले से प्लान करिए, आप पहले उसको बड़ा करिए, फिर बाद में नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। आप क्या पुरानी रोड को तोड़ रहे हैं फिर उससे दोबारा फिल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। सेम एग्जांपल था, आपने BRTC लेके लिखाए थे, कॉरिडोर लिखा रहे थे, फेल हुआ वो। अल्टीमेटली आपने इसको बनाया फिर तोड़ा, क्या मतलब रहा? उससे बेटर है पहले प्लानिंग करिए, उसके बाद डेवलपमेंट करिए। बार बार एक ही सड़क पर एक ही चीज़ें होना, और यहाँ से लेकर के बात करें एम्स तक तो आपको जो मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर अलग अलग गतिविधियाँ जो है वो चल रही हैं। लेकिन सड़कों को लेकर के मेन बात करें तो यहाँ पर कई सारे काम किए जाने थे, और जो हाइट को लेकर के हम पहले बात कर रहे थे कि हाइट जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए थी, एक सही प्रॉपर तरीके से जो स्टेशन को बनाया जाना चाहिए था। MPRDC की बात करें या फिर जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है और जो PWD के अधिकारी हैं, उनको समन्वय स्थापित करके चीज़ें करनी चाहिए थी ताकि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। लेकिन ये समस्या आम नहीं है, ये समस्या जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण अधिकारी जो है अब जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सड़क जो है वो मुख्य मार्ग है। ये यहाँ से कई सारे लोग जो है अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग ज़िलों से ये सड़क को कनेक्ट करने का काम जो है वो किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जब यहाँ से यातायात प्रभावित होती है तो आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किलें जो है वो जनता को उठानी पड़ती होगी, कितनी सारी चीज़ें जो है वो जनता को करनी पड़ती होगी, क्योंकि ये मार्ग जो है वो लगभग हम बात करें तो काफ़ी लंबा मार्ग है। लेकिन जो मेट्रो स्टेशन बनाए जाने थे, जो मेट्रो स्टेशन की हाइट थी वो पहले तय की जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक इसको कोई भी जो है दिशा निर्देश नहीं दिए गए। और जिस तरीके से संगम टॉकीज़ का हाल था, ठीक उसी प्रकार से अभी RBI के सामने भी वही चीज़ें जो है निकल कर के सामने आ रही हैं। और इसके अलावा भी हम और सारी जगहों पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से चीज़ें जो है वो की जा रही हैं, क्या अधिकारी जो है प्रॉपर तरीके से इसको लेकर के अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर ऐसा काम नहीं चल रहा है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई की जाती है या नोटिस जारी किया जाता है, ताकि जो अधिकारी इसको लेकर के काम कर रहे हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई जो है वो की जाती है या नहीं। क्या इसी तरीके की चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जगह का अगर हाल देखें तो ये है, लेकिन अब तक कई सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ चुकी है जिसमें हमने देखा कई सारी खामियां हैं, लेकिन अब तक अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर्स पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े फ्लाईओवर के पास, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। कुछ महीनों पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसका शुभारंभ किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इसकी जो स्थिति है वो अब ख़राब हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये उसी फ्लाईओवर की तस्वीर है जिसका निर्माण लगभग 150 करोड़ की लागत से किया गया था, और आज इस पर पैच वर्क के काम शुरू हो गए हैं। यानी
चंद महीनों में ये फ्लाईओवर जो है वो ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, सैकड़ों की संख्या में वाहन जो है यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो सबके सामने है। अभी से दरारें जो हैं इस पर पड़नी शुरू हो चुकी है, और इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो दरारें इतनी हैं कि उस पर पैचवर्क का काम भी जो है वो किया गया है। यानी आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो पैचवर्क का काम है वो किया गया है, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो है उखड़ चुकी है। आखिर में जब इतने करोड़ों रुपए की लागत से जब इस ब्रिज का निर्माण कराया जाता है, तो आखिरकार चंद महीनों में इसकी स्थिति इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? क्या जो क्वालिटी का उपयोग इसके ऊपर किया गया था, क्या वो सही नहीं है? क्योंकि कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं अब, क्योंकि जो पैसे लगाए जाते हैं वो अधिकारी से लेकर जो टेंडर लेने वाले लोग हैं या फिर ठेकेदार जिसको हम बोलते हैं, वो क्या भ्रष्टाचार करते हैं इनको बनाने में, क्योंकि ये सीधे तौर पर अब नज़र आ रहा है। और एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जितने भी ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसके साथ समझौता किया जा रहा है। जो डामर की क्वालिटी है या फिर जो इंजीनियर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, खासकर डिज़ाइन के लिए तो भोपाल जो है आजकल पूरे देश भर में जाना जा रहा है, और डिज़ाइन के अलावा अब क्वालिटी पर भी जो है कई सारे सवाल वो उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी से दरारें जो हैं वो इस फ्लाईओवर में आ चुकी हैं। और ये दरारें सामान्य दरारें नहीं हैं, धीरे धीरे करके आप यहाँ से लेकर के लगभग 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, अगर आप उसको तय करेंगे तो आपको जगह जगह पर जो है छोटे मोटे गड्ढे वो नज़र आ जाएंगे। क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए इस फ्लाईओवर को बनाया गया था, ताकि जो लोग हैं उनका सफ़र आसान हो सके, लोग आसानी के साथ जो है आ जा सके। लेकिन अब इस फ्लाईओवर पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिससे ये साफ हो चुका है कि अब जो भ्रष्टाचार है वो उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि चंद महीनों में ये सारी चीज़ें होना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो है वो उठाता है। और अब प्रशासन इसको लेकर के क्या काम करती है, इंजीनियर्स पर क्या कार्रवाई की जाती है, और ख़ास करके जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जो है बेहतर निर्माण करें, बेहतर कार्य करें। क्योंकि लगातार लोक निर्माण विभाग की तरफ से कहा जाता है कि जो जन कल्याण के लिए है ये निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी से लेकर के जो कॉन्ट्रैक्टर तक है वो उनकी मिली भगत के कारण, ख़राब क्वालिटी का डामर उपयोग करने के कारण और कई सारी चीज़ें के कारण आज ये दरारें जो हैं वो इस फ्लाईओवर में देखने को मिल रही है। पैच वर्क जो है वो किए जा रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है इस फ्लाईओवर में अभी खामियां जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई काम जो है वो नहीं किया गया है। और लगातार ऐसी बातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं कि आखिर इतनी जल्दी ऐसी चीज़ें इस फ्लाईओवर में कैसे हो सकती है, जबकि एक लंबा समय इसको बनाने में लगा था। लगभग कई सालों के बाद इस फ्लाईओवर का शुभारंभ किया गया था, ताकि जनता जो है आसानी के साथ इस पर सफ़र कर पाए। लेकिन अभी स्थिति जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है, दरारें जो हैं वो पड़नी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर के आगे क्या कार्रवाई की जाती है। मंदाकिनी से लेके अग्रसेन चौराहे तक बनने वाली 4 लेन रोड का काम जो है शुरू हो चुका है। वाइट टॉपिंग जो रोड है वो एक पहली रोड रहेगी राजधानी भोपाल की, जो कि इस टेक्नोलॉजी पर बनाई जा रही है। उसका काम देख सकते हैं। लेकिन इस रोड को लेकर ये आरोप है कि रोड का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन रोड पर जो पहले जो दूसरी रोड पहले से जो थी उसको नहीं हटाया गया, यानी उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से रिमूव नहीं किया गया। और उसके बावजूद ऊपर से जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डामर की परत है गिट्टी की, उसको यहाँ पर ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। एक रोड की जो प्रोसेस रहती है उसके तहत बनाया जा रहा है। लेकिन ये आरोप अब लगने लगे हैं कि जो इससे नीचे की जो रोड थी उसको पूरी तरीके से नहीं उखाड़ा गया। अब जब ये नई रोड जो कि मंदाकिनी से बनते हुए तमाम रास्तों से होते हुए यहाँ से अग्रसेन यानी दानिश चौराहे तक जाएगी,
उस रोड को अभी से जो है वो घटिया क्वालिटी से बनाया जा रहा है। यानी जिस तरीके से इस रोड को लेकर ये भी आरोप है कि 3 बार इस रोड को बनाया जा चुका, लेकिन तीनों बार रोड पर जो है वो काम नहीं किया गया, यानी उस पर भ्रष्टाचार हुआ, सही तरीके से काम नहीं किया गया, घटिया क्वालिटी की रोड का निर्माण किया गया। यही कारण है कि बार बार इस रोड के हाल जो है वो ख़राब रहती है, यानी इस रोड की हालत ख़राब हो जाती है, रोड उखड़ जाती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो भले ही मंदाकिनी से लेके अपना अग्रसेन चौराहे तक, यानी दानी चौराहे तक इस रोड का मेकअप किया जा रहा है, यानी इस रोड को बनाने का काम किया जा रहा है, इसकी सूरत बदली जा रही है। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, इसमें कमीशन खोरी के कारण, घोटाले के कारण इस रोड की हालत जो है वही हो जाती है जो पिछली बार कई बार जो बनाई गई रोड थी, जिसमें नगर पालिका ने बनाई थी, तमाम दूसरी एजेंसियों ने बनाई थी, CPA ने बनाई थी। तो ये रोड कहीं ना कहीं बनना ज़रूर शुरू हो गई है, लेकिन इस रोड को लेकर अब भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगने लगे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भोपाल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु के पास, जहां इसका नाम पहले जीजी फ्लाईओवर था, क्योंकि गायत्री मंदिर से लेकर के गणेश मंदिर तक ये फ्लाईओवर जो है बनाया गया है, जिस पर लोग आसानी के साथ आवाजाही कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल करके सामने आई है वो ये है कि इसमें कोई मोड़ जो है वो गायत्री मंदिर से लेकर के गणेश मंदिर तक नहीं दिया गया है। यानी आपको अब यहाँ से सीधे बाग सेवनिया की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, अगर आप गायत्री मंदिर से चढ़ते हैं, या फिर जो DVCT मॉल है वहाँ से अगर आप चढ़ते हैं तो सीधा बाग सेवनिया की तरफ जो है जा करके आप उतर पाएंगे। अगर आपको अरेरा कॉलोनी साइड जाना है तो उस साइड जो है आप नहीं जा सकते, क्योंकि एक भी टर्निंग यहाँ पर आप देखें तो वो नहीं है, जिससे सीधे तौर पर जो लोग हैं अगर उनको यहाँ से अरेरा कॉलोनी जाना है तो वो नहीं जा सकते। हालांकि इसका निर्माण जब कराया गया था तो बताया गया था कि जो लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते हैं या फिर सीधे यहाँ से जो नर्मदापुरम है उस साइड जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लोकल हैं वो चाहते हैं शहर की तरफ जाना, तो वो इस फ्लाईओवर के ज़रिए शहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कोई टर्निंग पॉइंट जो है वो नहीं है। और टर्निंग पॉइंट ना होने के कारण उनको एक बार फिर से यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। नीचे जाने के बाद जो अंडर ब्रिज है उसके नीचे से होते हुए तब जा कर के वो अरेरा कॉलोनी साइड जा सकते हैं। यानी एक लंबा सफ़र वो लोगों को करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर अगर मोड़ दिया जाता तो लोग यहाँ से सीधे गणेश मंदिर के पास से नीचे उतर के अरेरा कॉलोनी की तरफ जा सकते थे, लेकिन आखिर क्या वजह थी इसके मोड़ नहीं दिए गए। कई सारी चीज़ें हैं जो आम लोग हैं, ख़ास करके जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक मोड़ जो है वो दिया जाए। लेकिन जब ये निर्माण कार्य हुआ, लगभग 154 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया। काफ़ी लंबा समय जो है इस ब्रिज को बनाने में लगा। कई सारे लोग जो है यहाँ पर रोज़ आते जाते हैं, खास करके स्कूल के बच्चे हो, ऑफिस जाने वाले लोग हो, या फिर आम से लेकर के खास व्यक्ति तक इस सड़क से जो है गुज़रते हैं। लेकिन जो मोड़ है वो ना होने के कारण लोगों को लंबा सफ़र जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप देखेंगे तो इस ब्रिज को बनाने के लिए जो है करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं खास करके वो कहीं ना कहीं अब लोगों की मांग जो है वो उठ रही है, क्योंकि एक लंबा सफ़र जो है लोगों को करना पड़ता है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि PWD ने इसका निर्माण करवाया है, PWD के अंतर्गत जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया है। पिछले कई सालों से जो है ये फ्लाईओवर बन करके तैयार हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पर अब लोग आवाजाही कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि यहाँ पर कोई मोड़ नहीं है, जिससे जो आम जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। हालांकि उन लोगों के लिए सफ़र आसान ज़रूर हो गया है जो लोग
बीच में कहीं रुकना नहीं चाहते हैं और सीधे यहाँ से 4 लाइन पकड़ते हुए, फ्लाईओवर पकड़ते हुए जो है आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं या फिर नर्मदापुरम साइड जाना चाहते हैं, उनके लिए सफ़र जो है वो कहीं ना कहीं आसान ज़रूर हो गया है। क्योंकि जो एक लंबा ट्रैफिक नीचे की तरफ MP नगर साइड में संगम टॉकीज के पास देखने को मिलता था, वो इस फ्लाईओवर के बनने से कहीं ना कहीं लोगों को आसान जो है वो सफ़र ज़रूर हो गया है। लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ तो जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सफ़र जो है अभी भी मुश्किल है। क्योंकि फ्लाईओवर के बाद ये टर्निंग ना होने के कारण एक लंबा सफ़र जो है लोगों को करना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने अलग अलग जगह से आपको चीज़ें दिखाई किस तरीके से सड़कें जो है वो पहले खोदी जाती है मेट्रो कार्य के लिए, फिर टर्निंग ना होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। अब जो इंजीनियर्स हैं वो किस तरीके से रोड मैप तैयार करते हैं आने वाले समय में, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो इंजीनियर्स के कारनामे हैं उसके कारण भोपाल जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल।